लीजिए, बकरवाला देख लीजिए, नरेला देख लीजिए, दिल्ली के हर कोने में शिला सरकार ने बना करके दिए थे। तो आज तक उनको अलॉटमेंट भी नहीं कर सकते वो। आज तक इन्होंने कोई अपना वादा पूरा किया तो बताइए। झुग्गियों में जा करके आप देख लीजिए कितनी गंदगी है और कितना बुरा हाल है। मैं अपने बात करता हूँ रोहिणी विधानसभा की शीला दीक्षित सरकार ने जो प्रोजेक्ट और जो नक्शा बनाया था दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए, उन्हीं के आधार पर चलो, दिल्ली तो सड़क बन जाएगी, किसी को जाने की जरूरत नहीं। लंदन और पेरिस तो बहुत दूर की बात है, यही सड़क हो जाएगा। तो दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता जयप्रकाश जेती, पूर्व निगम पार्षद, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, रोहिणी विधानसभा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं। जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दोस्तों, एवीपी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। तो आज हम आए हैं रोहिणी विधानसभा, जो हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के सर्वश्रेष्ठ पूर्व निगम पार्षद व जिला अध्यक्ष जी। तो हमारे साथ है जयप्रकाश जी, जो है जिला अध्यक्ष। आइए हम बात करते हैं इनसे। सर, आपका स्वागत है नमस्कार जी। जैसा कि हमने सुना है कांग्रेस पार्टी के बारे में, आपने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है कांग्रेस पार्टी की सेवा में। हाँ, जब मैं 18 साल का जब हुआ था, मैं उस टाइम से कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और अभी तक कांग्रेस पार्टी में हूँ और तन मन धन से कांग्रेस के साथ लगा हुआ हूँ। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झूठे वादे किए थे कि जहां झुके वहीं मकान होगा, आज ऐसा नहीं हो रहा है, जहां झुके वहीं मैदान हो रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी एकमात्र जुमला पार्टी है और पूरे हिंदुस्तान की पूरी पब्लिक को, सभी को पता है। इन्होंने वादा किया था कि दिल्ली में जैसे ही हम आएंगे, हमारी सरकार बनती है तो जहां झुकी वहीं मकान देंगे, मगर इन्होंने अपने वादा, एक भी वादा पूरा नहीं किया। जो हमारी सरकार थी, दिल्ली सरकार, श्रीमती शीला दीक्षित जी की सरकार जब थी, हमने झुग्गियों के लिए मकान बना करके दे रखे हैं और वे रेडी भी हैं पूरी दिल्ली के अंदर। आप जगह जगह जाते हो, घूमते हो, आपको सभी को पता है। आज तक उनसे वो ही काम नहीं हुआ। पिछली सरकार थी ये अरविंद केजरीवाल जी की, नोटंकीबाज एक नंबर। उन्होंने आज तक किसी भी गरीब आदमी को झुग्गी, जो हाँ झुग्गी के बदले हमने मकान बना करके दिए थे, फ्लैट बन के रेडी है। आप भलसपुर में देख लीजिए, बकरवाला देख लीजिए, नरेला देख लीजिए, दिल्ली के हर कोने में शिला सरकार ने बना करके दिए थे। तो आज तक उनको अलॉटमेंट भी नहीं कर सकते और झुग्गियाँ तो कहाँ से बनाएंगे, ये बताइए आप। आज तक इन्होंने कोई अपना वादा पूरा किया तो बताइए। झुग्गियों में जा करके आप देख लीजिए कितनी गंदगी है और कितना बुरा हाल है। मैं अपने बात करता हूँ रोहिणी विधानसभा की। रोहिणी विधानसभा में सूरज पार्क है, सूरज पार्क की झुग्गियाँ, राजा बिहार की झुग्गियाँ हैं। वहाँ पे नरक जैसा जीवन बीतने लग रहे हैं लोग। वहाँ पे उनको खाने के लिए नहीं, पानी के लिए नहीं, बदबू हो रही है नालियों के अंदर। उनके जीवन मतलब ऐसा हो रहा है, इतना तो कहीं भी नहीं हो सकता आपको। जैसा कि हमने देखा है, भारतीय जनता पार्टी ने एक और झूठा वादा किया था, दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए अकाउंट में हर महीने आएंगे, पर उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। एक भी महिला को आज तक एक भी रुपया नहीं मिला है। मैं आपको आपके चैनल से माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने जो वादे करते आज तक पूरे किए हैं क्या? कभी आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया और करेंगे भी नहीं। ये मैं अपनी बताता हूँ। मेरी विधानसभा है रोहिणी विधानसभा में और मेरा वार्ड है जहाँ से मैं निगम पार्षद, मेरी मिसेज श्रीमती पूनम रोहिला जी निगम पार्षद का चुनाव लड़ा था हमने अभी। तो उसमें हम घर घर जाते थे। पता नहीं हम इतनी मेहनत करने के बावजूद लोगों ने हमें वोट भी दी, फिर भी उसके बावजूद भी हमें हार का सामना करना पड़ा। पता नहीं क्या कारण है। वो वोट चोरी का जो मुद्दा हमारे नेताजी हैं राहुल गांधी जी और हमारे क्या नाम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी और युवा नेता भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम रात दिन लगे रहते हैं और अपना इनके देखते हैं। तो जाकर के अभी भी आप जो 2500 रुपये वादा है, हमारी सरकार आती, कांग्रेस पार्टी सरकार आती, जिस प्रकार से हमने केंद्र में भी जो वादे किए थे हमारी सरकार ने, मनमोहन सरकार ने, वो पूरे किए गरीबों के लिए। ऐसे ही शीला सरकार ने जो वादा किया था
जितने फ्लाईओवर हैं, स्कूल है, कॉलेज है, चाहे आप इनका ट्रीटमेंट सेंटर वगैरह ले लीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए, वे सारे वादे किए। जितने भी स्कूल आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब हमारी कांग्रेस सरकार के समय में बने हुए। नई बिल्डिंग आप कोई भी दिखा दीजिए। जो हमने जो कांग्रेस सरकार ने जो स्कूल बनाए थे या हॉस्पिटल बनाए थे, उनकी रिपेयरिंग तक नहीं करवा पा रही है। पिछली सरकार थी अरविंद केजरीवाल जी की, अरविंद केजरीवाल ने उनको रिपेयरिंग भी नहीं करवा। मैं तो अभी यही अपने श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं, हमारी मुख्यमंत्री है, मैं तो उनसे यही कह रहा हूँ कि हमारी जो शीला दीक्षित सरकार ने जो प्रोजेक्ट और जो नक्शा बनाया था दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए, उन्हीं के आधार पर चलो, दिल्ली तो सड़क बन जाएगी, किसी को जाने की जरूरत नहीं। लंदन और पेरिस तो बहुत दूर की बात है, यही सड़क हो जाएगा, हम तो ये कह रहे हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में अभी एक मुद्दा सामने आया है वोट चोरी होने का। एक जिला से 30 वोट निकलने चाहिए तो वहाँ 32 वोट निकल रहे हैं, उसके बारे में हमारी विधानसभा में भी ऐसा ही है और हमारे रोहिणी जिला में भी कई क्षेत्र ऐसे हैं। किसी के घर के आगे एक क्षेत्र में लगा लो आप, एक मकान है और वो मकान कई सालों से बंद पड़ा है, उसके बावजूद भी वहाँ वोटें निकल रही है, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 वोटें निकल रही है। जो पूरे ब्लॉक के अंदर 30 वोट होती है, वहाँ 32 वोट निकलने लग रही है। वो क्या कारण है? ये वोट चोरी का तो है और इस पर सरकार ने भी देखना चाहिए और हमारे जो आयोग है, चुनाव आयोग के, उन्होंने भी देखना चाहिए कि ये मुद्दा पब्लिक के मतलब हम स्वतंत्र देश के अंदर रहने लगे। संविधान है, संविधान के अनुसार सभी को चलना चाहिए और सभी का राइट है इस देश के अंदर रहने का। जो हमारे हिंदुस्तान के हैं, पैदाइशी हैं या जो हैं, वो सभी का हक है। और हम तो यही कहेंगे कि तन मन धन सब अपने लिए करते हैं या अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं। आओ ना एक बार आकर के सेवा करो। सीएम रेखा गुप्ता जी रात को रोड पे रहती है, सड़कों पे होती है, हर व्यक्ति के अब उनकी परेशानी सुनती हैं, उनके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पूजा जी कि रात को तो सभी जगते हैं। वो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी, उनका कार्य है, उनका दायित्व भी बनता है रात को पब्लिक के बीच में जाने का, विकास कार्य करने का। मगर जा करके एक फोटो खिंचवाना, एक रील बना करके डालना, ये कहाँ की बात है? काम करो ना, काम करके दिखाओ ना। जब पता लगता है, आप कहीं भी दिल्ली के अंदर चले जाइए, बारिश के अंदर इतने गड्ढे हैं, कितने एक्सीडेंट होने लग रहे हैं, किसी ने ध्यान दिया उन चीज़ों पे? आप बता दीजिए। दूसरा मुद्दा मैं बताता हूँ आपको, हमारे दिल्ली देहात में आज तक कोई टूल टैक्स नहीं था। हमारी सरकार के टाइम में, हमारी कांग्रेस सरकार में कोई टैक्स नहीं था। इन्होंने तो हमारे ऊपर ही इस टाइप का मतलब मुंह पे हाथ रख दिया है और कहो बोलो। बोलेंगे कहाँ? जब तुमने हमारे मुंह पे हाथ ही रख दिया तो बोलेंगे कहाँ से हम? ये बताइए, कहाँ से बोलेंगे हम? ये बताइए आप कहाँ से बोलेंगे? इन्होंने टूल टैक्स हमारे ऊपर ला करके रख दिया, टैक्स हमें रोड टैक्स देने लग रहे हैं, उसके बावजूद भी हम तो यही कह रहे हैं जी, क्या नाम है, रेखा गुप्ता जी से, मुख्यमंत्री जी से, पहले तो आप ये टूल टैक्स हमारा बंद करवा दीजिए। जो दिल्ली की जनता है, गरीब है, किसान परिवार से हैं सभी, कोई क्या नाम है, फौजी हैं, उनके परिवार सैनिक परिवार से हैं, इतनी आमदनी नहीं है। ये हमें रोज आना जाना रहेगा दिल्ली वासियों का। था महीने की 7,000 रुपये कोई आदमी कमाता है तो आना जाना लगा तो उसका 9,000 रुपये तो महीने का उसी में बैठ जाएगा। कहाँ से देगा गरीब आदमी? होते थे क्या? आप ये बता दीजिए, रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री जी हैं, ये जल भराव हो रहा है, जगह जगह जल भराव हो रहा है। अभी आपके पास भी मेल भी आती होंगी पूजा जी कि यहाँ पे ये एक्सीडेंट हो गया, ये एक्सीडेंट हो गया। उनका जिम्मेवार कौन है? सरकारी तो जिम्मेवार है उनका। आप सोच रहे हो कोई क्या नाम है, आम चलता हुआ या कोई RW का प्रेसिडेंट वो जिम्मेवार है? नहीं, वो सरकार जिम्मेवार है। सरकार के अधीन सभी अधिकारी हैं, सभी डिपार्टमेंट है। कोई अधिकारी को निर्देश कौन देगा? मुख्यमंत्री देंगे, मंत्री देंगे। तो उनका डेवलपमेंट करना, उनके मेंटेनेंस करना, वो सारा ही काम शीला सरकार के समय में हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा जी यहाँ पे ये एक्सीडेंट होने लग रहे हैं या ये जल भराव। अब तो इनको जल भराव भी नजर आ गया। अरे काम करो ना भाई, काम क्यों नहीं कर रहे? काम करोगे जब तो कुछ विकास होगा। काम कर नहीं रहे आप लोग। है आपके 2500 रुपये की जो हर महिला को देने थे, वो बीजेपी सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया। मैं तो यही कह रहा हूँ आपको, ऐसी पार्टी से बच के रहें। आने वाले चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। वादा करो तो निभाना चाहिए। और जो हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो फ्लैट बनाए थे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जहाँ पक्के मकान बना के देंगे, झुग्गी जहाँ वहीं मकान बने।
भाई मैं तो ये कह रहा हूँ अपने बीजेपी सरकार से हाथ जोड़ करके जो हमारी सरकार ने बनाए थे जितने फ्लैट बनाए उनमें शिफ्ट कर दो ना इनको। इन फ्लैटों में शिफ्ट क्यों नहीं करते? इन फ्लैटों में शिफ्ट कर दो, अपने आप ही हो जाएगी समस्या। जो समस्या है उसका हल निकला है ना हमारे से लोग, हमारे जो कई हमारे ऐसे विधायक जो हमारे सरकार में मंत्री थे वे आज बीजेपी के अंदर विधायक बने हुए, उनसे सलाह ले लो भाई। PWD डिपार्टमेंट का लेना है या शिक्षा का विभाग का लेना है, तो ऐसे हमारे कई चेहरे ऐसे हैं जो उनमें चले गए। तो मैं तो यही कहूँगा बीजेपी सरकार से वादा करो तो निभाओ, झूठे वादे मत करो, पब्लिक को गुमराह मत करो। सर हम अपने रोहिणी विधानसभा में AVP न्यूज चैनल के सर्वे से आए हैं। अब आपको बच्चा बच्चा जानता है, आपकी एक मिसाल कायम है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं पहले बात तो धन्यवाद आपका दोबारा करना चाहूँगा पूजा जी। मैं यहाँ अपने सेक्टर के लिए और विधानसभा के लिए और क्षेत्र के लिए भी कई हजारों तो पेड़ लगा चुका हूँ मैं। आप कहीं भी जा करके पता कर सकते हो भाई, जयप्रकाश रोहिला JP प्रधान के नाम से जानते हैं मेरे को। और मैं गौशाला भी चलाता हूँ जो निःशुल्क है, एम्बुलेंस 24 आवर्स है। कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे पास कॉल आती है, हम कभी पार्टीबाजी नहीं करते। बीजेपी वाले ने मेरे को फ़ोन किया है, बीजेपी के ऐसे लीडर हैं जो पहले जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, महापौर रह चुके हैं दिल्ली के, वे भी मेरे को फ़ोन करते हैं कि प्रधान जी JP जी यहाँ पे गौ माता मरी पड़ी है, या इसको करंट लग गया है, या इसको देखिए एक्सीडेंट हो गया, तो आप ये हेल्प करें। RSS के कई सेक्टर 13 में रोहिणी में हैं और अच्छे बड़ी पद पे हैं बीजेपी में, वे मेरे को फ़ोन करते हैं। मैं समाज सेवा पहले करता हूँ, पार्टीबाजी बाद में करता हूँ। तो आप देख रहे हैं रोहिणी विधानसभा की पूर्व निगम पार्षद व जिला अध्यक्ष OBC से एक ऐसे कांग्रेस पार्टी के नेता की जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है कांग्रेस पार्टी की सेवा में। आप देख रहे हैं जयप्रकाश जी के साथ मैं पूजा, AVP न्यूज चैनल में आप सबका धन्यवाद।